हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब सही होंगे। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला हुआ है स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। तो मतलब घर पे रहिए, सेफ रहिए। लेकिन घर पे रहने के बावजूद आज के टाइम में जो बच्चों की स्टडी है वो ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि भाई बैकवर्ड में जा रही है, ठीक है। मतलब स्टडी नहीं हो पा रही, बच्चों के स्कूल बंद है और ऊपर से बच्चे घर पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक बेसिक क्लास लेके आया इंग्लिश की, ताकि बच्चे और कुछ नहीं तो मेन इंग्लिश तो सीख ही ले, इंग्लिश के साथ कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और सीखना चाहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी चलिए, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ बेसिक क्लास की, जिसमें आपको ये बताऊँगा बेसिक से कि क्लास इंग्लिश की जो बेसिक क्लास होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, मेन मैटर क्या होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक इंग्लिश में, आपके टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं अल्फाबेटिकली बात करूँ तो A to Z कितने लेटर्स होते हैं आपके? 26। अब A to Z के अंदर टोटल लेटर्स होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं आपके A to Z होते हैं। लेकिन अगर मैं वॉवल की बात करूँ, वॉवल्स कितने होते हैं आपके? 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। ये आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। इन 5 वॉवल्स को छोड़कर बाकी सभी जो बचेंगे वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लेटर्स की बात करूं, लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं और उसके अंदर आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वॉवल्स को हटाकर बाकी सभी कितने बच जाते हैं? 21, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टोटल लेटर्स 26, वॉवल्स 5 और अदर जितने बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ये तो आपको नॉर्मली जनरली बताया जाता है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर हम साउंड्स के बेस पे बात करें, आपने नहीं सुना होगा बट आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में कुछ अक्षर होते हैं जिनको मिला के एक न्यू अक्षर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, साउंड्स इंग्लिश के भी जो आपके ए से लेकर जेड तक के अक्षर बने हुए हैं, इन्हीं में से किसी न किसी 2 अक्षरों को कॉम्बिनेशन करके एक नया अक्षर बनाया जाता है। तो उसके बेस पे क्या बोलते हैं उसको? साउंड, ठीक है। तो साउंड्स के बेस पे टोटल अगर लेटर्स की बात करें तो 44 लेटर्स होते हैं। लेकिन इसी में अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड के बेस पे बात करें और वोवल साउंड के बेस पे बात करें, क्योंकि जब हम लेटर्स की बात करते हैं, लेटर्स में कॉन्सोनेंट और वोवल 2 चीज आ गई। वोवल्स आपके 5 आ गए हैं, A, E, I, O और U। इसके अलावा बचे आपके क्या आ गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। लेकिन अगर साउंड के बेस पे लेटर 44 हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आपके कॉन्सोनेंट और वोवल्स की साउंड वाले लेटर्स मिक्स होंगे। तो आपके टोटल साउंड्स के लेवल पे 44 लेटर्स, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स के लेटर 24 हैं और वोवल साउंड के लेटर 20 हैं, ठीक है। तो आपके टोटल मिला के होंगे 44। तो यहाँ तक की बात आपको आई समझ आई होगी। इसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ आपके लेके। देखिए, एक सिंगुलर और प्लूरल, 2 चीज सुना होगी आपने। क्या चीज होती है? एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है सिंगल, जो अकेला होता है। प्लूरल एक से ज्यादा, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो अगर इसी चीज में अगर मैं कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाता हूं, उसमें आपके पास 3 चीज होती है मेनली। ये मेरा बताने का पर्पस क्या है, क्योंकि आपके पास कोई भी अगर सेंटेंस की बात करें उसमें 3 चीज होती हैं। पहली चीज होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेनली आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाइए, उसमें आपको यही 3 चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि सब्जेक्ट का क्या काम होता है, वर्ब का क्या काम होता है और ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है। देखिए, सुनिए मेरी बात। अगर आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है, उसके अंदर आपने ये देखना है कि काम करने वाला कौन होगा? जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। काम का असर जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। दो चीजें समझ आई होंगी आपको।
काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिस पर काम का असर पड़ेगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब का क्या काम हुआ, काम तो यही दिखाएगा, तो काम को दिखाने वाला। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत जल्दी क्लियर होंगी ये चीजें। सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, वर्ब क्या होती है, काम दिखाने वाली, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर काम का असर पड़ता है। अगर मैं कोई एक सेंटेंस की बात करूं, आई स्पीक इंग्लिश, देखिए अब आई क्या होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट। आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश का मीन्स क्या हुआ। अब इसमें देखिए तीन चीजें, देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, काम का असर पड़ेगा, यानी कि जिस पर काम का असर पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। इंग्लिश कौन बोल रहा है, आई, यानी कि मैं। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब इसमें काम को करने वाला कौन हुआ, आई हुआ, यानी कि सब्जेक्ट हुआ काम को करने वाला। अब काम को दिखा कौन रहा है, वर्ब दिखा रहा है। क्या है काम, काम क्या है इसमें, स्पीक यानी कि बोलना। क्या चीज, इंग्लिश, यानी कि काम का असर किस पर पड़ रहा है, इंग्लिश पर पड़ रहा है, यानी कि बोलने का असर किस पर हो रहा है, लैंग्वेज पर। जब बोलने का असर किसी चीज पर हो तो उसको क्या बोलते हैं, जब जिस चीज पर असर पड़ेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो चीज बोलने से असर पड़ रहा है वो वर्ब, और जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट। समझ आई होगी आप सभी को यहाँ तक। तो सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, और वर्ब क्या होती है, काम को दिखाने वाली, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम का जिस पर असर पड़े। यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। और यहाँ तक में अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक के उतार सकते हैं, उतारना चाहे तो वही। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन इसके बाद आपके सिंगुलर क्या क्या चीजें होती हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो भी तो बताना कंपल्सरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जो आपके ही, शी, इट, नेम, ठीक है, जो अकेले आते हैं, यानी कि जो सिंगल एक अकेली चीज को रिप्रेजेंट करते हो, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल की बात करूं तो क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिंगुलर क्या होता है, अकेला, प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होंगे, जो अकेले को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लूरल क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा और टॉपिक लेके चल रहा हूं आगे। एक छोटा सा टॉपिक है, फिलहाल बेसिक लेवल से बता रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी ने सुना होगा।
जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा ये सभी आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड्स हैं एक डीपली तो आप सभी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको वैसे आगे पढ़ाऊंगा भी आपको कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। लेकिन एक लाइन में अगर किसी वर्ड मतलब किसी भी वर्ड के बारे में जानने के लिए अगर आपको जरूरी क्या होता है कि वन वर्ड में उसका मीनिंग क्लियर होना। ठीक है, वन वर्ड में मीनिंग इन द सेंस कि अगर मैं नाउन पूछूं नाउन क्या होता है तो आपको देखते ही उसको सामने वाला एक्सप्लेन कर सकोगे कि भाई नाउन ये होता है, क्यों, इस वजह से। तो वो क्या चीज है, वही वन वर्ड का मीनिंग बताने जा रहा हूँ आपको मैं कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन होता है कोई भी नाम। ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक नाम, जो नाम होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोल देते हैं। किसी की जो थिंग होती है, ठीक है, या फिर जो ग्रुप होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है। लेकिन आपने जो डेफिनेशन में पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है, ए नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब कि आप क्या समझे यहाँ से कि नाउन क्या होता है। सिंपली लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एक नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। मतलब कि नाम की सेंस में हम क्या चीज ले सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी भी नाम को ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर किसी जगह के बारे में बोले तो क्या वो नाम होगा, जगह का भी तो नाम ही होता है। तो प्लेस इन द सेंस वो भी नाम हुआ। तो सिंपल वर्ड में क्या मतलब हुआ इसका कि नेम। ठीक है, तो एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। मतलब कि जो भी कोई नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अब इसमें मैं बोल सकता हूँ कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता एटसेट्रा जो भी होगा। तो ये तो नाउन की बात हुई इन द सेंस वन वर्ड। लेकिन इसको और डीपली जानने के लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा आगे, तो उसको भी देख लेना जब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक वन वर्ड में जो मेरे पास इंट्रो देना है, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो क्या है, बेसिक इंग्लिश। तो उसमें आपको सभी का मतलब थोड़ा थोड़ा जो स्टार्टिंग से शुरू होता है। अगर आप कुछ भी करना चाहें, ग्रामर का टॉपिक, टेंसेस आते हैं आपके, मोडाल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेन बेसिकली इंग्लिश का थोड़ा सा इंट्रो तो पता होना चाहिए, तभी आप उसको थोड़ा कवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए मैंने पहले बताया नाउन क्या होता है, कोई भी नाम वो नाउन होता है। प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में जानिए, जब किसी भी चीज की बारी बारी रिपीटेशन को कम करने के लिए, मतलब रिपीटेशन को खत्म करना है कि बारी बारी उस चीज का, उस नाम का यूज ना किया जाए, बल्कि उसकी जगह पे एक वर्ड का यूज कर लिया जाए। ठीक है, उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई किसी बंदे के बारे में बता रहा हूं कि राम बहुत अच्छा है, राम दिल्ली जा रहा है, ठीक है, राम खाना खाता है, राम सुबह जल्दी उठ जाता है, या सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाता है। बारी बारी में मुझे किसकी रिपीटेशन हो रही है, राम शब्द की। अगर मैं राम शब्द यानी कि उस नाउन की जगह पे एक वर्ड को बोल दूं तो उसी को क्या बोल लेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, एनी वर्ड विच इज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि any word which is instead of noun, जो कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है भाई, नाउन की जगह पे जब हम किसी शब्द का यूज इस्तेमाल करते हैं उसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए, किसकी, उस नाउन शब्द की रिपीटेशन को कम करने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमने रिपीटेशन कम कर रहे हैं, और उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, वही वर्ड्स। राम की जगह मैं क्या यूज करूंगा कि भाई ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किस शब्द का यूज किया जाएगा, ही, शी। इन वर्ड्स का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, या फिर यू शब्द का यूज करके आप इसको क्या ले सकते हैं, रिपीटेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका नाउन प्रोनाउन। चलिए एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, एडजेक्टिव। अब मुझे बताइए इसको क्या बोलते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत होगा। अगर आपको इसको बोलना नहीं आ रहा तो ये गलत होगा। देखिए, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जो डी हो जाता है वो साइलेंट हो जाता है, इसके हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते। तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता को बताए, यानी इन दोनों को दिखाए, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। सभी को समझ आया होगा, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव। अब इसका एक एग्जांपल हो रहा है तो सबको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय। देखिए अब इसमें तीनों को क्लियर कर दूंगा आपको मैं। राम इज ए गुड बॉय, ये तो राम क्या हो गया हमारे पास, नाउन हो गया। गुड बॉय, तो मैंने क्या बोला, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो राम के बारे में कौन बता रहा है, ये गुड शब्द बता रहा है, तो यही क्या होगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो गुड शब्द हुआ यही क्या है, एडजेक्टिव है, जो राम के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखता, he is a good boy, he is good boy, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे कि वह अच्छा लड़का है, he is a good boy। अब ही यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था किसी की रिपीटेशन को खत्म करता है और उसकी जगह पे किसी अदर वर्ड का यूज किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन तो वही लिखना, लेकिन उसकी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए उसकी जगह पे किसी और शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। लेकिन अब प्रोनाउन, ये देखिए एडजेक्टिव मैंने क्या बताया, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव वही गुड ही हुआ, और ये किस चीज के बारे में बता रहा है, इस प्रोनाउन के बारे में, इस ही के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। कई बार क्या होता है, आर्टिकल करवाते टाइम कई बच्चों को एडजेक्टिव का मतलब नहीं पता होता कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव का मतलब है क्या, किसी की जो विशेषताओं को दिखाए। अब मैंने यहाँ क्या बताया, ही इज ए गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है। इसकी खासियत क्या है, ये किसकी खासियत दिखा रहा है, इस लड़के की बता रहा है ना। खासियत क्या है, गुड होना या फिर बैड होना, ही इज अ बैड बॉय या फिर ही इज इंटेलिजेंट, ही इज सो स्मार्ट एटसेट्रा। इस तरीके से आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको क्लियर करना चाह रहा था मैं कि भाई एडजेक्टिव का मीन्स होता क्या है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स रह चुके हैं, एक वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, कुछ इस तरह के दो चार टॉपिक्स हैं जो और मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। यहाँ तक आप सभी को अगर समझ आया हो और अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट में नीचे सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।